शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामका एकादशी व्रत की कथा। कामका एकादशी व्रत में भगवान श्री हरि नारायण की पूजा धूप दीप नैवेद्य और तुलसी मंजरी से करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए श्रवण करते हैं कामका एकादशी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। बंधुओं, धर्मराज युधिष्ठिर ने विनीत भाव से भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, भगवान, मेरी इच्छा श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य के विषय में कुछ जानने की है। कृपया करके कृतार्थ कीजिए। बताइए कि इस एकादशी का नाम क्या है और किस प्रकार इसका व्रत किया जाता है। बंधुओं, मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर में कहा, राजन, इस विषय में भीष्म पितामह ने लोकहित की इच्छा से नारद जी महाराज को बताया था। नारद जी ने उनसे पूछा था, पितामह, आज मैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, अतः विधि सहित इसके विषय में बताने की कृपा कीजिए। नारद जी की बात सुनकर पितामह भीष्म ने कहा, नारद जी, आपने मुझसे अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। अब ध्यान पूर्वक इसका उत्तर सुन लीजिए। श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामका एकादशी कहते हैं। इसके महात्म्य को सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदा को धारण करने वाले भगवान विष्णु की पूजा होती है और जो कोई इस दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे गंगा स्नान के फल से बड़ा फल प्राप्त होता है। भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने से वही पुण्य फल प्राप्त होता है जो सूर्य या चंद्र ग्रहण के अवसर पर केदारनाथ और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है। जो फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने और सिंह की बृहस्पति में गोदावरी नदी में स्नान करने से प्राप्त होता है, विष्णु भगवान की पूजा करने से उससे भी बड़े पुण्य का फल प्राप्त होता है। भगवान के पूजन से वैसा ही फल मिलता है जो व्यतिपात योग में गंडकी नदी में स्नान करने से मिलता है। विष्णु भगवान की पूजा का फल संसार में सबसे अधिक है। श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत का फल भी उससे कम नहीं है। सो यदि किसी कारण भक्ति के साथ भगवान विष्णु की पूजा ना बन सके तो इस एकादशी का व्रत तो अवश्य ही कर लेना चाहिए। बछड़ा सहित गौ को आभूषणों से सजाकर दान करने से जो फल मिलता है वह फल कामका एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। श्रावण कृष्ण पक्ष की कामका एकादशी का व्रत करके विष्णु भगवान की पूजा करने से सभी देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। अतः पापों से भयभीत व्यक्तियों को विधि विधान के साथ यह व्रत करना चाहिए। संसार सागर में डूबे हुए पापों में फंसे हुए लोगों को इस कष्ट से बचने के लिए इस एकादशी का व्रत सबसे अच्छा उपाय है। संसार में इससे अच्छा अन्य कोई उपाय नहीं है। भीष्म पितामह ने आगे कहा, नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने श्री मुख से यह बात कही है कि आध्यात्मिक विद्या के चिंतन मनन से जो फल प्राप्त होता है, कामका एकादशी का व्रत करने से उससे भी अधिक अच्छा फल प्राप्त हो जाता है। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से प्राणी की मृत्यु के समय उसे यमराज भयभीत नहीं करते। इस व्रत के प्रभाव से बुरी योनि में भी जन्म नहीं लेना पड़ता, वह स्वर्ग का निवासी बन जाता है। कामका एकादशी के दिन जो प्राणी भक्ति भाव के साथ तुलसी से भगवान की पूजा करते हैं, वे इस संसार में रहते हुए भी उससे इस प्रकार अलग रहते हैं जैसे कमल का पुष्प जल में रहते हुए भी उससे अलग रहता है। तुलसी से भगवान की पूजा करने का फल बहुत से सोने और चांदी के दान करने के बराबर होता है।
भगवान रत्न, मोती, माणिक्य आदि आभूषणों से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी से पूजा करने पर होते हैं। जो उनकी पूजा तुलसी दलों से करता है उसके सभी पाप कट जाते हैं। भीष्म पितामह ने आगे नारद जी से कहा, मैं भगवान को प्रिय लगने वाली माँ तुलसी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी के दर्शन करने भर से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, और यदि तुलसी का स्पर्श कर लिया जाए तो मनुष्य का शरीर पवित्र हो जाता है। तुलसी मिश्रित जल से स्नान करने वाले पुरुषों को यम यातना नहीं सहनी पड़ती। जो लोग भक्ति के साथ भगवान के चरणों में तुलसी पत्र अर्पित करते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। काम का एकादशी को जो लोग जागरण और दीपदान करते हैं उनके पुण्यों का वर्णन करने का सामर्थ्य स्वयं चित्रगुप्त में नहीं है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं उनके पितृ स्वर्ग में अमृत का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उन्हें स्वर्ग लोक में भी हजारों दीपों का प्रकाश प्राप्त होता है। प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो कोई इस व्रत को करता है वह ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। इस लोक में सुखपूर्वक जीवन बिताकर अंत में विष्णु लोक को चला जाता है। इस महात्म्य को जो कोई भी पढ़ता या सुनता है उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है। काम का एकादशी के व्रत में तुलसी मंजरी से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और गाय के दूध का आहार लिया जाता है। बोले विष्णु भगवान की जय।